उन दिनों जंगल में चोरियां कुछ ज्यादा ही होने लगी थी। किसी भी पक्षी का भोजन ना बचता। सभी पक्षी भोजन चोरी हो जाने की वजह से बहुत परेशान थे। कबूतर यार, आज तो कमबख्त चोर मेरी मिर्ची भी चोरी करके ले गया। भला लाल मिर्ची उस चोर के किस काम की? यार तोते, ऐसे भी तो हो सकता है कि वो चोर कोई तोता ही हो और वो मिर्ची चुरा कर खा गया हो। हाँ यार कबूतर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तोता और कबूतर बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। तोते भैया, आप क्यों रो रहे हैं? चिड़िया बहन, आज रात कोई चोर मेरी मिर्ची चोरी करके ले गया। मैं भूखा हूँ, मैं रहूँ ना तो और क्या करूँ? तोते भैया, मेरे पास ये कुछ दाने हैं, इनमें से कुछ दाने आप रख लें। तोते, खा लो ये दाने ही, क्या ऐसे भूखे रहोगे? नहीं चिड़िया बहन, मुझसे ये दाने नहीं खाए जाते। मैं तो पास वाले गांव की तरफ जा रहा हूँ, शायद मुझे कहीं से मिर्ची की फसल मिल जाए। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, पहले तो कभी कभार चोरी हुआ करती थी, अब तो हर रात किसी न किसी पक्षी के घोंसले से भोजन गायब हो जाता है। मैं भी इसी कारण परेशान हूँ। हम बहुत मुश्किल से भोजन ढूंढ कर लाते हैं और वो चोर कितनी आसानी से हमारा भोजन चुरा लेता है। सारा दिन सोने के बाद कौवा भी उठ जाता है और वो अपनी पत्नी को आवाज देता है, जो अभी तक सोई हुई थी। उठो गोरी उठो, धंधे का टाइम हो गया है, देखो तो रात हो गई है। मैंने ऐसा पेट भर के भोजन खाया कि नींद ही आ जा रही है। कालू जी, आज मुझसे नहीं जा होगा, आप अकेले ही चले जाएं। मैं तो घर जाकर सोने लगी हूँ। परंतु गोरी, आज रात जाऊं कहाँ, इतना तो बताती जाओ। बुलबुल के घोंसले में, और कहाँ, आज बुलबुल ही की तो बारी है। ऐसा कहते हुए गोरी अपने घर और कौवा बुलबुल की तरफ चला जाता है। वाह रे किस्मत, मीठे मीठे अमरूद और मोटो बुलबुल भी सोई हुई है, मुझे समय जाया नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हुए कौवा बहुत आसानी से बुलबुल के अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरे रोज बुलबुल रोती हुई नदी पर जाती है। चिड़िया बहन, चिड़िया बहन, मेरे अमरूद चुरा ले गया कोई चोर। क्या आज फिर वो चोर जंगल में आया था? 2 अमरूद थे मेरे पास, मैंने रखे थे कि सुबह नाश्ते में खाऊंगी। जैसे ही सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे घोंसले में कुछ भी ना था। ऐसा कौन हो सकता है? वो तो कोई ऐसा जालिम चोर है, जिस घर में जाता है कुछ भी नहीं छोड़ता, सब उठा कर ले जाता है। और फिर कौवा और कौवी फिर से पेट भर के पहाड़ों पर जाकर सो जाते हैं। वो दिन में सोते और रात में पक्षियों की चोरियां करते। ऐसे उन पर किसी को शक भी न जाता था। उस रात वो चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। वो पति पत्नी दोनों छुपकर चिड़िया के घर खिड़की में से देखते हैं। कालू, तुम यहीं बैठो, मैं जाती हूँ। ऐसे गोरी चिड़िया के घर में घुस जाती है और चिड़िया का सारा ही भोजन उठाकर भाग जाती है। वो सीधे अपने घर जाते हैं और जाकर मजे मजे से भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। चिड़िया जैसे ही सुबह उठती है, उसकी तो जान ही निकल जाती है। कुकू उठो, उठो कुकू, हमारे घर में चोरी हो गई है। कोई चोर हमारा सारा भोजन उठा कर ले गया है। मम्मा, चोर? आज चोर हमारे घर में भी आ गया। मम्मा, अब तो उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। अगर वो चोर ना पकड़ा गया तो सभी पक्षी भूखे ही रहेंगे और वो चोर सबका भोजन चुराता रहेगा। कुकू बेटा, परंतु हम कैसे पकड़े उस कमबख्त को? आज अभी तो गहरी रात में है, जब हम सब सोए हुए होते हैं। मम्मा, मैं पकड़ूंगा, मेरे पास इसका एक उपाय है। बस आप यही समझें कि आज रात वो चोर पकड़ा जाएगा। ऐसा कहते हुए कुकू अपने घर से निकलता है। वो अपने दोस्त के पास जाता है। टिल्लू, टिल्लू यार, आज रात आप मुझे अपना सीसीटीवी कैमरा तो दो।
सीसीटीवी कैमरा, वो क्या करोगे आप? यार टिल्लू, हमारे जंगल में कोई चोर घुस आया है। सभी पक्षी बहुत परेशान हैं और आज तो वो चोर हमारे ही घर का सफाया कर गया। सारा ही भोजन चुरा ले गया वो चोर। फिर कुकू अपने दोस्त से सीसीटीवी कैमरा लेकर वापिस आ जाता है। मम्मा, आप ये बताएं कि आपके ख्याल में वो चोर आज कहाँ चोरी करेगा? मुझे पूरा विश्वास तो नहीं है, मगर हो सकता है आज वो चोर कबूतर के घर में जाए, क्योंकि बुलबुल तोता की चोरी तो हो गई, अब बारी तो कबूतर की ही बनती है। फिर कुकू तुरंत वहाँ से जाता है और कबूतर के घर के सामने वाले पेड़ पर सीसीटीवी कैमरा लगा देता है और वापिस घर आ जाता है। मम्मा, मैंने कबूतर अंकल के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। आज तो वो चोर पकड़ा ही जाएगा। कुकू बेटा, क्या सीसीटीवी कैमरा से सब पता चल जाता है? मम्मा, आप अब आराम से सो जाएं और फिर सुबह देखना, मैं आपको चोर दिखाऊंगा कि कौन है हमारे जंगल का चोर। रात भी हो जाती है, कौवा और कौवी भी उठ जाते हैं। वो जल्दी जल्दी कबूतर के घोंसले की तरफ जाते हैं। कबूतर सोया हुआ था और गोरी आहिस्ता से कबूतर की आंखों में देखती है और फिर कौवा चुपके से कबूतर के फल उठाता है और वो दोनों भाग जाते हैं। दूसरे रोज कुकू सब पक्षियों को इकट्ठे करता है और उन्हें सीसीटीवी कैमरे की वीडियो दिखाता है। तो ये काले कौवे हैं, चलो दोस्तों हम उन्हें सबक सिखाते हैं जाकर। फिर वो सब पहाड़ों पर जाते हैं जहाँ कौवा और कौवी सोए हुए थे। काले कौवे कहेंगे, हम भी कहें, ये चोर कौन है? कौवा और कौवी भी उठ जाते हैं। क्या हुआ? आप सब यहाँ क्यों? अभी बताते हैं। और फिर सब पक्षी कौवे और कौवी की खूब पिटाई करते हैं और उन्हें मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं।